उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने पथ निर्माण विभाग की उपलब्धियों को लेकर जानकारी दी और कहा कि बिहार में 1,50,000 करोड़ से ज्यादा की राशि से सड़क और पुल पुलिया बनाए जा रहे हैं। 6 घंटे से 5 घंटे में बिहार में किसी भी कोने से पटना पहुंचने का मानक सीएम नीतीश ने तय किया था। अब 2027 तक 3 घंटे में कहीं से भी पटना पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज बिहार के अंदर सड़कों की जाल किस तरह से बिछ रही है। 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा हम सड़क पुल पुलिया बना रहे हैं। और आपको जान करके ये खुशी होगा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी 6 घंटा से 5 घंटा के लिए किसी भी कोने से पटना पहुंचने का जो मानक तैयार किए थे 2025 में जितनी केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार प्रगति के लिए समर्पित है, अब हम 3 से 3.5 घंटे के अंदर पटना पहुंचेंगे 2027 तक। ये मानक हम लोग तय कर रहे हैं और ये बिहार के प्रगति का सबसे बड़ा कदम होगा। राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथों की लंबाई भी बढ़ाने का संकल्प 13,000 किलोमीटर का, जिसमें भारत सरकार से 2,511 किलोमीटर, राज्य उच्च पथ 4,329 किलोमीटर, बृहत जिला पथों को राष्ट्रीय उच्च पथ घोषित करने हेतु हमने अनुरोध भी किया है। और राज्य में लगभग 186 किलोमीटर सिंगल लेन वाले राष्ट्रीय उच्च पथों को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन विकसित करने का भी अनुरोध किया। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के मद्देनजर प्रशासन सतर्क है। एग्जाम से पहले परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों पर सुचारू रूप से एग्जाम संचालित करने में असामाजिक तत्वों और कानून विरोधी व्यक्तियों की ओर से बाधा पैदा करने की प्रबल संभावना को देखते हुए निर्णय लिया गया है। कई तरह से सख्ती बरती गई है। किसी भी स्थिति में अनागृहित व्यक्ति, अभिभावक ही चाहे क्यों ना हो, परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना उनका निषेध रहेगा। 5 या उससे अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने पर भी निषेध रहेगा। तो कई गाइडलाइंस जारी की गई है ताकि परीक्षा निर्बाध रूप से हो सके। आरा शहर के टाउन थाना क्षेत्र के बाबू बाजार स्थित होटल में बुधवार की शाम हुई मारपीट और फायरिंग के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसकी जानकारी भोजपुर एसपी मिस्टर राज्य द्वारा शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। दोनों पक्षों से एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 2 की गिरफ्तारी की जानकारी मिली है। वहीं पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज अब खंगाले जा रहे हैं, जिसके आधार पर पहचान कर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं गोली से जख्मी महादेवा रोड निवासी आशीष कुमार के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अपडेट यह है कि प्राथमिकी दर्ज किया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस के द्वारा अभियुक्तों की पहचान की गई है और दोनों पक्ष से 2-2 की गिरफ्तारी की गई है। और भी हम लोग सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर रहे हैं। किसके द्वारा गोली चलाई गई है, कौन उसको जो है गोली ला कर दिया, यह फुटेज में आ गया है और हम लोग भी उसको आगे अभियुक्त बनाते हुए उसमें गिरफ्तारी की जाएगी। प्राथमिकी दोनों तरफ से की गई है सर? जी, एक तरफ से जो है प्राथमिकी अज्ञात पे केस किया गया है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गोली चलाने वाले की पहचान की गई है और उसमें कौन कौन सहयोगी थे उनकी पहचान की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी पुलिस के द्वारा वाहन जांच के दौरान बाइक के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दोनों गिरफ्तार व्यक्ति से गाड़ी की कागजात को मांगा गया तो वो बहाने करने लगे, जिसके बाद कागजात को लेकर गाड़ी की तकनीकी टीम के द्वारा जांच की गई। पता चला कि गाड़ी चोरी की थी और मामला नगर थाना क्षेत्र में 2024 में ही दर्ज किया गया था। जांच के दौरान दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और कल वाहन जांच के क्रम में समय करीब रात्रि 8 बजे के आसपास लहरियागंज के मुहानी के पास में
हमारे पैंथर मोबाइल और पदाधिकारी के द्वारा जांच की जा रही थी। उसी दरमियान एक मोटरसाइकिल वाले को पुलिस को देकर भागा, जिसको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। पकड़ने के क्रम में पूछने पर इन लोगों के द्वारा तरह तरह की बात बनाई जा रही थी और गाड़ी का पेपर का जब मांग किया गया उनके द्वारा तो कोई पेपर नहीं दिया गया। इस संबंध में इन लोगों को वहाँ डिटेन करते हुए गाड़ी के साथ थाना लाया गया। जब थाना पर उस गाड़ी के संबंध में जांच किया गया तो जांच के क्रम में पता चला कि ये गाड़ी राजनगर के तिलकवार के रहने वाले व्यक्ति के गाड़ी थी, जो ये नगर थाना के में ही 5वां महीना 2024 में ये गाड़ी चोरी गई थी, जिसके संबंध में नगर थाना में कांड दर्ज भी है, जो कांड संख्या 202/24 कांड संख्या है, जो 12/5/2024 को चोरी हुई थी बस स्टैंड के पास। उसी वही गाड़ी थी जो जिस गाड़ी का इन लोगों के द्वारा नंबर प्लेट बदल करके और इस्तेमाल किया जा रहा था और उसको यूज करते हुए इन लोगों के द्वारा गलत गतिविधि से भी उस गाड़ी को इस्तेमाल किया जा रहा था। जिनमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। एक व्यक्ति का नाम सुंदर कुमार यादव है, पिता राम प्रताप यादव, साकिम कमलाबाड़ी, थाना जयनगर। दूसरा है अजीत कुमार, पिता रामनाथ यादव, साकिम धर्मवन, खाजेडीह, थाना लदनिया। और मोतिहारी पुलिस नए वर्ष में 117 लोगों के चेहरे पर खोई हुई मोबाइल दिलाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लेकर आई है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत चोरी और खोए हुए मोबाइल को दिलाया गया। सभी लोगों को बरामद मोबाइल को हाथों में सौंप कर उनके चेहरे पर खुशी पुलिस ने लाई है। साथ ही एसपी स्वर्ण प्रभात ने जानकारी देते हुए कहा कि अब तक 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की कीमत की मोबाइल बरामद कर लोगों को सौंपा गया। ये करीब 14वां फेज है, जिसमें 117 मोबाइल आम आदमियों के बीच में वितरित किया गया है, जिसकी जो कुल कीमत करीब 17 लाख रुपए से भी अधिक है। और इसके पहले भी ऑपरेशन मुस्कान के 13 फेज हुए हैं, और जिसमें पुलिस के द्वारा करीब 1233 मोबाइल अब तक वितरित किया जा चुका है पिछले 1 वर्ष में, जिसकी कुल कीमत करीब 2 करोड़ 61 लाख होती है। आज जो मोबाइल वितरित किए गए हैं, इसमें से 22 लोग जो हैं वो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और करीब 10 जो हैं किसान हैं, और कई शिक्षक हैं, कई रिटायर्ड शिक्षक भी हैं, और कई विद्यार्थी हैं, और कई गृहिणी हैं जो घर में काम करती हैं। और ये ऑपरेशन मुस्कान हमेशा जारी रहेगा, और हम लोग हर एक 2 महीने पे ये प्रोग्राम आयोजन करते हैं, जिसमें करीब कई सारे मोबाइल जो बरामद होते हैं उनको लोगों को बुलाकर वितरित किया जाता है। कॉल गया था कि आपका क्या नाम है, तो मैं बोला शंभू मंडल। आपका मोबाइल रहा है, तो मैंने बोला यस। कितना दिन पहले, तो लगभग 2 साल पहले। तो आज के दिन में जो है डेट दिया गया था कि आप पुलिस कंट्रोल रूम में आए, आपका मोबाइल बरामद किया गया पुलिस के द्वारा। उसी को मैं जो है प्राप्त करने के लिए आया था, और इसके लिए मोतिहारी पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मुस्कान ये जो प्रोग्राम है, इससे बहुत लोगों को मतलब आशा है कि उसका मोबाइल खोने के बाद मिल ही जाएगा। मुझे खुद लग रहा था कि एकदम एक न एक दिन मिलेगा ही, और बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर राजधानी पटना से है, जहां पर हत्या मामले में पुलिस को सफलता मिली है। आपको बता दें कि 30 दिसंबर से कदमकुआं थाना क्षेत्र के जगत नारायण रोड से गायब पशुपालन विभाग के संविदा कर्मी अनुराग कुमार की हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी गई थी। दीघा थाना क्षेत्र में अविनाश कुमार के फ्लैट से अनुराग का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने अविनाश पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। टाउन डीएसपी ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि पैसे के लेन देन के विवाद में ही अनुराग की हत्या की गई थी। डीएसपी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि अविनाश ने अनुराग से सूद पर पैसे लिए थे उधार पर, और पैसा लौटाने के लिए अनुराग प्रेशर डाल रहा था। क्राइम कंट्रोल देखकर हत्या की प्लानिंग बनाई गई। पुलिस ने अविनाश को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का मुख्य वजह ये है कि जो इस केस में अपराधी है अविनाश कुमार पासवान, ये सूद पर पैसा पीड़ित मृतक अनुराग कुमार से लिया था, और अनुराग कुमार को ये पैसा लौटाता था। सूद का रेशियो रकम ज़्यादा होता था, तो अनुराग कुमार का ये बता रहा है कि 4-5 लाख रुपया बाकी था और हम नहीं दे पा रहे थे। और अनुराग कुमार ने 29 तारीख को इसको फ़ोन पर कहा था कि अगर 30 दिसंबर को पैसा नहीं देते हो तो हम कोई
कड़ा स्टेप ले गए, कोई अनहोनी भी हो सकती है, तो इसको ये डर हो गया कि हमारा जान भी जा सकता है, अनहोनी भी किया जा सकता है। और इस डर में होकर के ये इस घटना को, घृणित घटना को अंजाम दिया। जैसा कि ये बता रहा है कि हम क्राइम पेट्रोल जो टीवी पर चलता है उसको भी देखे, और हमने 29 तारीख को ही ये प्लान बना लिया कि अब 30 तारीख को हम अनुराग कुमार को बुलाएंगे अपने घर पर, और बुला करके हम घृणित घटना को अंजाम देंगे। क्राइम पेट्रोल देखने के आधार पर इसने अकेले हत्या में था कि कोई और भी इसके साथ? नहीं, घटना में, हत्या में तो ये अकेले था। ये बता रहा है कि हम अकेले ही थे। अनुराग कुमार को मोटरसाइकिल पर बुलवा लिए थे और हमारे घर में आए थे, उनको बैठाए थे, परंतु हमको डर था कि अगर पैसा हम नहीं देंगे तो हमारे साथ कुछ हो सकता है। तो अपने को बचाने के लिए इसने इस घृणित, जघन्य हत्या जैसे अपराध को